आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेचुरल हेल्थ केयर में। आज हम फिर बात करेंगे हमारे शरीर की जो 3 प्रकृति है, वात, पित्त और कफ, जिस पे हमने अभी पिछले वीडियो में वात पे चर्चा किया, पित्त पे किया और आज हम चर्चा करने वाले हैं कफ प्रकृति पे। यानी हमारे शरीर में जो 3 प्रकृति है, 3 दोष जो हैं, वात, पित्त, कफ, इन दोषों की जब हमारे शरीर में बढ़ते हैं तो उससे कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं और उसके लिए हम घरेलू उपचार और योग के माध्यम से किस प्रकार उनको सम कर सकते हैं, यानी बराबर में कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हमारे शरीर में जो प्रकृति बढ़ती है, दोष जब बढ़ता है, तभी कोई ना कोई बीमारियां होती हैं। तो हमने पिछले के वीडियो में 2 प्रकृति पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे अपने कफ प्रकृति पे। देखा जाए तो ये जो कफ प्रकृति है, इसकी तैसीर जो है ठंडी होती है, अर्थात हमारे शरीर में जब ठंडी ज़्यादा बढ़ती है, ठंड ज़्यादा होता है, उस स्थिति में हमारे शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो सर्दी है, जुखाम है, खांसी है, दमा है, साइनस है, ब्रोंकाइटिस है, ये सब जो बीमारियां हैं, ये हमारे जब शरीर में कफ प्रकृति यानी कफ दोष जब बढ़ता है तो हमारे शरीर में ये सब बीमारियां उत्पन्न होती हैं। गले में खराश है, बलगम है, वजन बढ़ना यानी मोटापा है, मंदाग्नि मतलब जो हम भोजन करते हैं वो पचता नहीं है, अपच जिसे कहते हैं, अपच की भी समस्या हो जाती है, नींद अधिक आना, आलस और डायबिटीज, ये सब जितनी बीमारियां हमने अभी बताया, ये सब जब हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ते हैं तो ये समस्याएं होती हैं। अधिकतर अगर इन समस्याओं को देखा जाए तो लगभग सर्दियों के समय में यानी ठंडी के मौसम में ही अधिक समस्याएं ये होती हैं। और इसमें से तो 1-2 ऐसी समस्याएं हैं कि जो अगर हो जाता है तो बहुत समय लग जाता है ठीक होने में और बहुत घातक बीमारी है। तो इसलिए हमको विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे शरीर में जो कफ प्रकृति है उसको बराबर रखें, उसको मेंटेन रखें, ज़्यादा बढ़ने न दें। और यदि अगर बढ़ रहा है, ऐसी अगर समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं, तो तुरंत उसका उपचार करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि ताकि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और बीमारी जो है वो इसी वजह से होती है कि जो हमारा खान पान है उस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, इसके वजह से हमको ये समस्याएं हो जाती हैं। अभी आप देखें साइनस जो है, आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके सर्दी के समय में तो होता ही है, बाकी और अन्य समय में भी नाकों से पानी गिरता रहता है हमेशा। ये जो समस्या है इसका पहचान यही है कि हमारे शरीर में जब कफ प्रकृति बढ़ेगी, जब कफ का दोष उभरेगा, तो हमको ये समस्याएं होंगी। डायबिटीज को आप देख लीजिए, अगर डायबिटीज अगर हो गया तो फिर हाल ही ठीक नहीं होता है। और अधिकतर अब देखने को तो मिल रहा है छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो जाती है, जबकि पहले लगभग जब उम्र बढ़ती थी, लगभग 35 साल 40 साल से जब ऊपर होता था, 45 साल की जब उम्र होती थी, तब लोगों में डायबिटीज यानी शुगर की समस्या देखने को मिलती थी, क्योंकि जब शरीर में इम्यूनिटी पावर कमजोर होता था तब। लेकिन अभी क्या है, अभी तो 14 साल के 15 साल के बच्चों को देखने को मिल रहा है, उनको शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है और इतना नहीं, इंसुलिन लगने लगता है। तो जब आप समझिए कि जब भी आपके शरीर में कफ प्रकृति बढ़ेगा यानी कफ का दोष जब बढ़ेगा, तभी आपको इस सब प्रकार की समस्याएं होंगी।
और अगर ऐसा होता है, जैसे आप देखते होंगे बहुत से लोग हैं कि उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है, रात में तो सोते ही सोते हैं, दिन में भी जहाँ भी रहेंगे नींद आ जाएगी, आलस जैसा उनको हमेशा लगा रहेगा। मोटापा की समस्या है, मोटापा जिसको हो जाएगा देखेंगे वो बढ़ता जाएगा, वो बहुत प्रयास करेंगे कि कम खाएं या ऐसा कुछ, लेकिन फिर नहीं, अगर कफ प्रकृति बढ़ी है तो फिर वो क्या होगा, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, मोटापा बढ़ती ही जाएगी। तो इन सब ये जो संकेत हैं हमारे शरीर में, जो संकेत देखने को अगर इन सभी में से अगर कुछ मिल रहे हैं तो उस पे हमको तुरंत ध्यान देना चाहिए, अपने खान पान में तुरंत सुधार करना चाहिए। उसके लिए क्या हो सकता है कि हमारे शरीर में जो कफ बढ़ा है वो कम हो। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे शरीर में कफ कम होगा, शांत होगा और बीमारियां ठीक होंगी। तो इसके लिए अगर हम देखें कि कुछ घरेलू उपचार के बारे में, कि सबसे पहला तो हम ये प्रयास करें कि अपने घर में, अपने आसपास में कुछ ऐसी औषधियां हैं, ऐसे घरेलू उपचार हैं कि जिसे हम अपनाएं और जिससे अपना करके हम अपनी बढ़ते दोष को हम कम कर सकते हैं, अपने प्रकृति को बराबर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो आप ये ध्यान दें कि गर्म चीज़ खाना चाहिए, क्योंकि हमने अभी पहले बताया कि हमारे शरीर में जब ठंडक ज़्यादा बढ़ती है, ठंड तहसीर जब ज़्यादा होती है, तभी हमको ये समस्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहला तो हमको कोई भी चीज़ अगर प्रयोग करते हैं तो गर्म चीज़ प्रयोग करें, जिसकी तहसीर गर्म हो उस आहार को लें, उसको हम प्रयोग करें। तीखा, कड़वा और कसैला आहार को लें, इससे हमारे शरीर में जो बढ़ते कफ है उसको वो कम करेगा। अब देखेंगे तीखा और कड़वा, कड़वे में अब जैसे देख लीजिए करेला है, ये आपको फायदा करेगा इसमें, ठीक है। और कसैला चीज आप प्रयोग करेंगे, जिसका आप समझेंगे कि जिसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है, तो वो चीज अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको फायदा करेगा। दूसरा गर्म में जैसे आप मानकर चलिए अदरक है, हल्दी है, काली मिर्च है, लौंग है, तुलसी है, इसका आप काढ़ा बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं, एक साथ में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको सिंगल भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका पाउडर ले सकते हैं, जैसे अदरक है, अदरक को सुखवा करके, मतलब सोंठ जो है, सोंठ का पाउडर आप ले सकते हैं गर्म पानी से। हल्दी है, दूध के साथ में आप ले सकते हैं। देखिए दूध अगर लेंगे आप तो आपको नुकसान करेगा, कफ प्रकृति में अगर आप दूध का प्रयोग करते हैं तो नुकसान करेगा, लेकिन अगर उस दूध में आप हल्दी डाल के प्रयोग करेंगे तो वो फिर आपको फायदा करेगा। तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं दूध के साथ में। इसके बाद में काली मिर्च है, लौंग है, ये इसकी सबकी तहसीर क्या है, ये गर्म होती है। तुलसी है, तुलसी तो बहुत ही फायदा करता है। तुलसी के साथ में आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी पाउडर ले लीजिए और उसमें थोड़ा शहद मिला करके। शहद को एक चीज ध्यान रखें कि शहद का जब प्रयोग करें, अगर हमारे शरीर में कफ प्रकृति बढ़ी है तो गर्म के साथ में ना लें, मतलब गर्म पानी के साथ में ना लें, वो हम सादा शहद अगर ले सकते हैं, या फिर तुलसी के साथ में या फिर सोंठ के साथ में आप ले सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर में जो बढ़ रहे कफ है उसको कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसके बाद में हम पुराना अनाज, मतलब अनाज में कोई भी पुराना हम अनाज अगर हम लेते हैं तो जिसमें भी हमको काफ़ी फायदा मिलेगा। वैसे चावल तो नुकसान करेगा, लेकिन अगर पुराना चावल है तो वो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जौ है, जौ का प्रयोग कर सकते हैं, जौ हमारे शरीर को गर्मी देगा, जौ का हम प्रयोग कर सकते हैं। हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हमको कफ में फायदा करेगा। इसके बाद में अभी हमने जो बताया गुनगुना पानी, आप केवल गुनगुना पानी का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जब आपको कफ बढ़ा है, जैसे आपको बलगम गिरने की समस्या है, अगर बलगम निकल रहा है, या फिर जैसे गले में हमने बताया खराश है, तो गले में जब खराश है तो उसमें आप गर्म पानी का प्रयोग, गुनगुना पानी का प्रयोग, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना पानी का आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको तुरंत, जैसे ज़्यादा खांसी आने लगा, ज़्यादा समस्या है, आपको सर्दी जुकाम ज़्यादा बढ़ रहा है, आप हल्का गुनगुना पानी उसमें आप डाल सकते हैं। जैसे सौंठ डाल सकते हैं, तुलसी डाल सकते हैं,
ऐसा डाल करके और समय समय पर दिन में कई बार अगर हम इसको लेते हैं तो हमको काफ़ी फ़ायदा करेगा, हमको फ़ायदा मिलेगा कफ में। तो ये जो हमारे हैं ये घरेलू उपचार है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमको आसानी से घर पे मिल जाएगा और इसका हम प्रयोग करके हम अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। योगा और प्राणायाम के माध्यम से भी हम अपने कफ दोष को कम कर सकते हैं, जिसमें भुजंगासन, धनुरासन, त्रिकोणासन, हलासन, ऐसे ये जो आसन हैं, इससे करके भी हम अपने शरीर में बढ़े कफ दोष को कम कर सकते हैं और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से इस आसन को कर सकते हैं। हमने इससे पहले के वीडियो में इन आसनों के बारे में भी जानकारी दिया है, भुजंगासन, त्रिकोणासन, हलासन, ठीक है। तो ये आसन जो है, आसन को भी अगर यदि आप करते हैं तो आपके शरीर में यदि बढ़ रहा दोष जो है वो कम होगा। प्राणायाम को भी करके हम कम कर सकते हैं, जिसमें कपालभाति है, भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है। ऐसे ये जो प्राणायाम है इसे जब आप करेंगे तो आपके शरीर में कफ शांत होगा। अब आप देखेंगे कि आपने घरेलू उपचार के बारे में हमने चर्चा किया, हम प्राणायाम और आसन के बारे में भी चर्चा किया। हम किसी से भी जो भी हमको आसानी से हमारे द्वारा हो जाए उसे हम करके अपने कफ प्रकृति को शांत कर सकते हैं। इसके बाद में अगर देखें तो हम कुछ औषधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ, वो भी हमको अगर हम चाहें तो अपने घरों में भी तैयार कर सकते हैं या फिर हमको दुकान या मार्केट में भी मिल जाएगा। लेकिन प्रयास ये करें कि अगर हमें कोई समस्या होती है तो हम उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए औषधि का प्रयोग करें, ना कि हम अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करके उसको दबाने का प्रयास करें। ये सब हमने जो बताया अभी उपाय, घरेलू उपाय या योग प्राणायाम ऐसे चीज़ जो हैं, इसमें क्या होगा कि आप इसको जब करेंगे तो आपके शरीर में जो भी समस्या है वो जड़ से ख़त्म होगा। लेकिन आप अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करेंगे तो वो आपके समस्याओं को दबाने का प्रयास करता है, दबाएगा। तो हम अगर आयुर्वेदिक औषधियों का अगर हम बात करें तो उसमें भी है, जैसे त्रिकुट चूर्ण है, एक आता है जिसमें पीपली होता है और सौंठ होता है और ऐसे 2-3 औषधि मिला करके ये बनता है। तो इसको हम घर में भी बना सकते हैं, बना के प्रयोग कर सकते हैं। ये हमको बाजार में भी मिल जाएगा। एक है षडबिंदु तेल। षडबिंदु तेल हमको इसमें बहुत फायदा करेगा। इसको क्या करें कि एक ड्राफ्ट आता है, तो इसमें तिल के तेल का बना होता है। तिल के तेल में कुछ औषधियाँ पड़ी होती हैं, तो इसको भी आपको बाजार में मिल जाएगा। आप षडबिंदु तेल लाएं और 2-2 बूंद अपने दोनों नाकों में शाम के समय आप डालें, प्रयोग करें। कुछ दिन तक आप करेंगे तो आपके शरीर में जो बढ़े कफ है उसको शांत करने में काफ़ी मदद करेगा। शीतोपलाद चूर्ण है जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसको भी ला करके आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको गर्म पानी के साथ में भी प्रयोग कर सकते हैं और शहद के साथ में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में कनकासो, ये आसो है, और वासावलेह। वासावलेह मतलब आप देखेंगे तो ये एक जैसे जिस प्रकार से च्यवनप्राश होता है उस प्रकार से रहेगा। इसको 1-1 चम्मच पानी, हल्के गुनगुने पानी के साथ में आप ले सकते हैं, तो आपका जो बढ़ा दोष है, कफ दोष है, वो शांत हो जाएगा। और कनकासो एक आसो है, इसको हम भोजन के बाद में 15 से 20 ml सम पानी में, मतलब जितना दवा उतना पानी के साथ में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर में जो बढ़े कफ हैं उसको जल्दी कम करने में काफ़ी मदद करता है। घरेलू उपचार और औषधि के साथ साथ में सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा परहेज, क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी अगर समस्या होती है तो दवा उपचार तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन यदि हम परहेज नहीं करते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा असर नहीं करने वाला है
यानी हम अगर परहेज कर लेते हैं तो उस दवा काम करने में काफ़ी हमको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो इसलिए हम जो प्रयोग करते हैं, जो औषधि का प्रयोग करते हैं, घरेलू उपचार का प्रयोग करते हैं, इसके साथ-साथ में हमको परहेज करने की भी ज़्यादा आवश्यकता है, जिसमें हमको ठंडी चीज़ें प्रयोग नहीं करनी है। जैसे दही है, आइसक्रीम है, मीठा है, मीठा कम से कम प्रयोग करें या ना करें तो ज़्यादा ठीक है अगर हमारे शरीर में कफ बढ़ा है। अगर हम प्रयोग करते हैं तो फिर वो और कफ को बढ़ाने में साथ में सहयोग करेगा। तो इसलिए हम मीठा का भी प्रयोग ना करें। तला भुना चीज़ प्रयास करें कि ना प्रयोग करें। और भारी भोजन जो हमको खाने के बाद में ज़्यादा समय तक पचता नहीं है, ऐसे भोजन का प्रयोग हम ना करें। आलू है, आलू का प्रयोग प्रयास करें ना करें। अगर हमारे शरीर में कफ बढ़ा है और अगर हम आलू का प्रयोग करते हैं बराबर, तो हम दवा खाते रहेंगे। वो एक अगर कुछ हद तक उधर से सही होगा, हम औषधि का प्रयोग करेंगे घरेलू उपचार का, तो इधर अगर हम परहेज नहीं करते हैं तो ये फिर हमारा उतना जा करके फिर वहीं ला करके छोड़ेगा। तो इसलिए हम जैसे आलू है, चावल अभी हमने बताया कि पुराना चावल तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नया चावल अगर प्रयास करें ना प्रयोग करें तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है। दूसरा चीज़ इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो देर से सोना, मतलब आप देर में मत सोइए। जितना हो सके उतना आप समय से जल्दी शाम को सो जाइए और भोजन भी देर में मत करिए। प्रयास करिए कि अगर दिन डूबने से पहले अगर आप भोजन कर लेते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। अगर आप करते हैं ऐसा तो ये आप समझिए कि अगर आप औषधि ले रहे हैं और ये परहेज अगर आप कर रहे हैं तो उसमें बहुत जल्दी कवर होने का चांस रहेगा। तो भोजन जो है वो ज़्यादा देर में ना लें, जल्दी लें, यानी दिन डूबने से पहले भोजन लेने का प्रयास करें। और दूसरा, सोने के लिए भी जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। जल्दी उठें, ज़्यादा देर में ना उठें। अब प्रयास करें कि 4 बजे तक जग जाएं। अगर 4 बजे तक नहीं जगते हैं तो 4:30 5 तक तो हर यानी सूर्य उगने से पहले हर हाल में उठ जाना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि हमारे शरीर में जो प्रकृति है, इन प्रकृतियों में जो कफ प्रकृति है यानी कफ दोष है, अगर हमारे शरीर में ये बढ़ता है तो उसको कम करने के लिए, उसे कम करने के लिए हमने ऐसे बहुत सारे उपाय हमने बताए। घरेलू उपचार, योग, प्राणायाम, औषधियाँ और परहेज करके हम ठीक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और हम रोज की तरह कहेंगे कि जिस प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग, प्राणायाम और प्राकृतिक औषधि चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। तो फिर से संकल्प लें, करें योग, रहें निरोग। इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।